क्या यह प्रकृति शाश्वत है या फिर मिथ्य है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्य नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्य है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्य नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश्य है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्य नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति यानी परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इस प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं, अपितु भगवान से नित्य संबद्ध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है और सभी शाश्वत है, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादि काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका वर्णन सुस्पष्ट है। तो इस प्रकार से हम इस तथ्य को समझते हैं कि प्रकृति शाश्वत है, मिथ्य नहीं है। जय श्री हरि।